माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी ज्वाइन कर लिए। हम उनसे भी बात करते हैं इस बड़ी कामयाबी के हवाले से। सबसे पहले तो मोहम्मद अली साहब, मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाइस चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान को अब मुंतखब कर लिया गया है, जिसको आप जानते हैं कि कितना अहम ये ओहदा है। 2027 तक पाकिस्तान इस पर बरकरार रहेगा। सबसे पहले अपने कॉमेंट दीजिएगा इस पर। शुक्रिया जी। इसके चार अहम तरीन पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, बावजूद इसके कि भारत हर आलमी फोरम पे पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने की भरपूर कोशिश करता है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आलमी बरादरी के ताउन से भारत को इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इलेक्शन में शिकस्त फास दी है और 18 के मुकाबले में 38 ममालिक ने पाकिस्तान को इस इलेक्शन में सपोर्ट किया है। दूसरा पहलू ये है कि चूंकि इसका जो मैंडेट है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर के आलमी सतह पे फरोग का है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी समझती है कि भारत की भरपूर कोशिश के वो आलमी सतह पे अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पे पेश करे। आलमी बरादरी ये समझती है कि पाकिस्तान इन अहम तरीन शोबों में आलमी सतह पे बेहतर लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है और आलमी सतह पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर और तालीम के शोबे में ताउन के पूरे आलमी निज़ाम और प्रोसेस को बेहतर अंदाज में लीड और स्टीयर कर सकता है। और आखिरी पहलू ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये एक अहम मौका भी मैसर आया है कि इस्लामोफोबिया और दीगर जो मुस्लिम सिविलाइजेशन के हवाले से एक हेट्रेड पर मबनी जो बयानिया मुरतब किया जाता है भारत और दीगर ममालिक की जानिब से, उसको भी नाकाम बनाने की एक अहम अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी डाइवर्सिटी और जो ग्लोरियस हमारा हिस्ट्री है और कल्चर का जो तनव्वो है उसको हम आलमी सतह पे गलतफहमियां दूर करने और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल तहज़ीब। मोहम्मद अली साहब, भारत अभी रिसेंटली बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी तो हुआ है आलमी बरादरी के सामने। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट। और सलमान अवान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।